जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन जो है गंगा स्नान किया जाता है, पितरों के निमित्त दान आदि का कार्य किया जाता है, पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य किया जाता है, पितरों के निमित्त ही स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवद गीता का 7वें अध्याय का पाठ करके पितरों के तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उसका जो फल है वो दान किया जाता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के माध्यम से पितृगण प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। भादो मास की अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। भादो मास की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कुश के महत्व को हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कुश का जो प्रयोग होता है प्रत्येक पूजा पाठ आदि में कार्य में किया जाता है। चाहे पितरों का पूजन किया जाता है तो उसमें भी कुश का प्रयोग होता है। हमारे घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य को होता है तो उसमें कुश का प्रयोग होता है। हम दैनिक जो पूजा आदि का कार्य करते हैं उसमें भी कुश का प्रयोग होता है। तो कुश जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है और हर पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। कुश को कभी भी बासी और अपवित्र नहीं माना जाता है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कुश को उखाड़ने का, उसको अपने घर लाने का, उसका पूजा में प्रयोग करने का, इन सभी का देखिए नियम बताया गया है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुश जो उखाड़ा जाता है वो अमावस्या तिथि को ही उखाड़ी जाती है। तो ब्राह्मण लोग जो पूजा आदि का कार्य कराते हैं या फिर जो भी जिनको जानकारी है वो लोग किसी महीने की अमावस्या तिथि को वो कुशा उखाड़ते हैं, अपने घर लेके आके रखते हैं और पूरे जो एक महीने जो है उस कुशा का प्रयोग करते हैं। और पुनः जो अगला कुछ भादो अमावस्या तिथि आती है तो उस अमावस्या को पुनः जो वो नया कुशा उखाड़ते हैं और उस कुशा का वो पूरे एक महीने तक प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी अमावस्या को उखाड़ा गया जो कुशा होता है वह एक महीने तक प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि भादो मास की एक ऐसी मात्र अमावस्या होती है जिसे हम सभी लोग कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या इन सभी नामों से जानते हैं। भादो मास की अमावस्या को अगर हम कुश उखाड़ के अपने घर लेके आते हैं उसका हम तो 1 साल तक उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वह 1 साल तक शुद्ध रहती है, वह अपवित्र और बासी नहीं मानी जाती है। और हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर यह भाद्रपद मास की जो अमावस्या है यह सोमवार के दिन पड़ जाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होती है और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी होती है। तो अगर सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ गई भादोवासी तो उस दिन का लाया गया कुशा जो होता है हम पूरे 12 वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं। पिछले साल 2024 में जो भादो मास की अमावस्या है कुशोत्पाटनी अमावस्या वह सोमवार को ही पड़ी थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो जिन भी लोगों ने पिछले साल जो है भादो मास की कुशा को उखाड़ के अपने पास रखा होगा तो उस कुशा का वह 12 वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्वतः भी जो है कुश जो है पिछले साल उखाड़ के रखा हुआ था तो उस कुशा का मैं 12 वर्षों तक प्रयोग कर सकती हूँ। वैसे तो सामान्यतः जब भादो मास की अमावस्या को हम कुशा उखाड़ते हैं तो 1 वर्ष तक प्रयोग करते हैं, लेकिन यही अमावस्या अगर सोमवार को पड़ जाती है भादो मास वाली तो वह 12 वर्षों तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो पूजा पाठ आदि का कार्य कराते हैं और अन्य जिनको भी जानकारी है कुशा के बारे में तो वह भादो मास की जो भाद्रपद मास की कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है इसका इंतजार करते हैं और इस दिन का जो कुशा वो उखाड़ के अपने घर लेके आते हैं और उसका जो है पूरे साल तक उस कुशा का वो प्रयोग करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यह अमावस्या तिथि हमें कब प्राप्त हो रही है। तो 2025 में भादो अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वह 22 अगस्त दिन शुक्रवार की दोपहर में 11:55 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और यह अमावस्या तिथि अगले दिन 23 अगस्त दिन शनिवार की दोपहर में 11:35 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है भादो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदया तिथि के आधार पे स्नान, दान, तर्पण, दान आदि का जो अमावस्या तिथि पे किया जाता है ये सभी जो है 23 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। 23 अगस्त को अमावस्या तिथि है और इस दिन शनिवार भी है और शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन हम सभी लोगों को जो है 23 तारीख को सुबह में जाकर सूर्योदय के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के जड़ में जो है मीठा जो जल है दूध मिश्रित वो हमें अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के निमित्त जो है हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान देखिए आप सरसों के तेल का भी कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो वहाँ पे जो है हमें ये सभी कार्य करना चाहिए। और अगर देखिए वहाँ पे बैठ के अगर आपको स्तोत्र पढ़ने का अगर वहाँ पे जगह ऐसा है कि आप वहाँ पे बैठ के स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं तो इस दिन जो है हमें विष्णु सहस्त्रनाम बैठ के जो है पीपल के वृक्ष के पास बैठ के अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि पीपल के वृक्ष के पास बैठ के वो भी अमावस्या तिथि में अगर हम
हमें शनिवार भी मिल जा रहा है, अमावस्या तिथि भी मिल जा रही है, और अगर विष्णु सहस्त्रनाम बैठ के वहाँ अगर हम पाठ करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर संभव होगा तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर कोई शनि ग्रह से पीड़ित चल रहा है तो वह इस दिन जो है शनि मंदिर में जाके वहाँ पे शनिदेव को आप सरसों के तेल का तेल अर्पित कर सकता है, सरसों के तेल का दीपदान कर सकता है, मंदिर में ही बैठ के स्तोत्र पाठ कर ले, मंत्र जाप कर ले, जो भी करना है वहाँ पे वो भी कार्य भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, अमावस्या तिथि पे जो पितरों के निमित्त हम दीप दान करते हैं, दक्षिणामुख करके जो सरसों के तेल का उन्हें हम दीप दान करते हैं, तो वो कार्य हमें कब करना है? तो देखिए, जो अमावस्या तिथि है वो 22 तारीख को दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो जा रही है दोपहर से, और 23 तारीख को दोपहर में अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। तो पितरों के निमित्त जो दीप दान हम करेंगे वो हमें 22 तारीख दिन शुक्रवार को करना है शाम में, क्योंकि शाम में ही उस दिन अमावस्या तिथि मिलेगी, अगले दिन अमावस्या तिथि शाम में नहीं मिलेगी। भले ही देखिए 23 तारीख को पूरे दिन जो है अमावस्या तिथि मान्य रहेगी, क्योंकि उदया तिथि में प्राप्त हो चुकी है, लेकिन कायदन देखिएगा तो तिथि जो है वह हमें 22 तारीख को शाम में ही प्राप्त होगी। तो इसलिए पितरों के निमित्त जो दीपदान आप लोग कीजिएगा दक्षिणामुख करके, वह 22 तारीख दिन शुक्रवार को ही कीजिएगा। 23 तारीख को हम उसको उखाड़ के अपने घर लाने का कार्य करेंगे, गंगा स्नान करने का कार्य करेंगे, पितरों के निमित्त तर्पण दान आदि का जो कार्य है वो कार्य हम करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ करके उसको पितरों के निमित्त जो है दान करने का हम कार्य करेंगे। और यहाँ पे एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ करके उसको पितरों के निमित्त जो है दान कर दिया जाता है, तो ये कार्य देखिए कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही सुगम होता है ये, क्योंकि अब कोई भी कहीं अपनी पूजा मंदिर में बैठ के, और स्थान की भी कोई बाध्यता नहीं होती कि स्थान पर बैठ के करना है। आप अपने मंदिर में ही बैठ के, आप अपनी पूजा स्थल पर बैठ के भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए, और उसका जो फल है वो अपने पितरों को जो है उसको आप दान कर दीजिए। तो ये हर किसी को करना चाहिए, अब प्रत्येक अमावस्या को करनी चाहिए। तो ये सभी कार्य जो है हमें 23 अगस्त दिन शनिवार को करना है। बस जो है हमें जो दीप दान करना है पितरों के निमित्त वो 22 अगस्त दिन शुक्रवार को करना है। हमारे शास्त्रों में देखिए कुश को उखाड़ने का नियम बताया गया है। तो 23 तारीख को जिस दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या है उस दिन सुबह जो है हमें स्नान करने के पश्चात जहाँ पे कुश है वहाँ पे हमें जाना चाहिए, और कुश के पास जाके सबसे पहले जो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कुशदेव, मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, तो मैं आपको उखाड़ के लेके जाऊँगा, तो जो भी मुझसे त्रुटि होगी उसको आप क्षमा कीजिएगा, और मैं और मेरे संग आप मेरे घर चलिए। ऐसी प्रार्थना करके पूरब की तरफ या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके कुश को देखिए जड़ से उखाड़ना होता है। कभी भी उसको काटना, न तो नीचे से काटा जाता है न तो ऊपर से काटा जाता है, हमेशा उसको जड़ से उखाड़ के साबुत जो है अपने घर लाना होता है। तो जो मंत्र है वो बोलना चाहिए होम फट, या बोल के उस जो है कुश को जो है उखाड़ना चाहिए। उखाड़ के जो अगर वहाँ पे पानी है तो जो उसके जड़ में मिट्टियाँ लगी हुई हैं उसको आप धुल लीजिए, अपने घर लेके आ जाइए। अगर मान लीजिए पानी नहीं है, धुलने की व्यवस्था नहीं है, तो मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा झाड़ के आप जड़ सहित जो है कुछ अपने घर आप लेके आ जाइए। तो देखिए अगर स्वतः ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग के देखिए घर के आसपास ये नहीं होती सुविधा, तो स्वतः ये कार्य अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो आपके घर में ब्राह्मण पूजा करवाते हैं उनसे भी आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए जो है कुछ जो है आप ला दीजिएगा। या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके घर के कोई आसपास कोई अन्य कोई ऐसा रहता हो जो कि ये ला सकता है, तो उसे जो है आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो है आपके लिए कुछ ला के आपको व्यवस्था कर दे। वो अपने घर में उखाड़ के रख ले, बस आपको जिस दिन भी सुविधा हो आपको ला के वो दे दे, तो आपके पास साल भर के लिए कुछ जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, और साल भर जो है उसका जो है आप बिल्कुल जो है शुद्ध तरीके से उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यह कुशोत्पाटनी अमावस्या मात्र साल में हमें एक बार प्राप्त होती है, इसलिए हम सभी को इसको मिस नहीं करना चाहिए और इसका पूरा से पूरा जो लाभ हमें उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।